जज साहब ऑर्डर भी दे देते कि जाइए सर्वे कीजिए, 1-1.5 घंटे के अंदर सर्वे टीम भी पहुंच जाती और मस्जिद की छानबीन शुरू करने की कोशिश करते। अरे अगर इतनी फुर्ती रेपिस्ट को पकड़ने में लगाते, इतनी फुर्ती अदानी के करप्शन को पकड़ने में लगाते और इतनी जल्दबाजी कठवा के अंदर आसिफा की रेप करने वालों के रेपिस्ट को सजा दिलाने में लगाते, तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। 2 साल से मणिपुर जल रहा, उस पर कोई काम नहीं होगा, उस पर कोई सर्वे टीम तैयार नहीं करोगे। हमारी मस्जिदें हैं, बस ये मस्जिद तो किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया। 500 साल क्या हुआ नहीं हुआ, उसको अभी सुधार सकते नहीं सुधार सकते। अभी जो ठीक है उसको ठीक रखो और जो गलत है उसको गलत करो, तभी ये देश भी तरक्की करेगा और अमन सुकून का माहौल बरकरार रहेगा। 5 नौजवानों को तुमने मारा, मस्जिद के नाम पर गोलियां मारी गई है, पुलिस के बंदूक से गोली निकली, 5 नौजवान शहीद कर दिए गए। 2 दिन पहले की बात है, संभल जिला संभल उत्तर प्रदेश के अंदर हसास इलाका, वहां पर पुलिस की बड़ी फोर्स बड़ी तादाद में पहुंचकर और वहां पर गोली चलाते। क्या मतलब है आर्टिकल 21 का, जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना पुलिस वालों तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मेरी उंगली कटती है तो कानूनी एतबार पर तुम मुजरिम होते हो, तुमसे सवाल होगा कि हमको क्यों चोट पहुंची। लेकिन तुम ही भक्षक बन गए, तुम ही राक्षस बन गए। उन मासूम 5 बच्चों की क्या गलती थी? उन्होंने पत्थर मारा तो पकड़कर जेल में डालो। किसी को खामखा गोलियां चलाकर उनके परिवार को तुमने जख्मी किया। उनके परिवार, किसी की बेटे की बुढ़ापे की उम्र में किसी की बाप को, उसके बेटे की लाश को उसके कंधे पर डाला है तुमने। कभी सुख और चैन से नहीं रहोगे। भारत के अंदर आर्टिकल और संविधान है, कानून है, आईन है। भारत का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई किसी मंदिर को मस्जिद बनाया है तोड़कर, उस पर कार्रवाई होगी। वो तो अब से 500 साल पहले वो मस्जिद बनाई गई, शाही मस्जिद है संभल की। अभी देखे एकदम बिल्कुल उग्र है वहां पर, वो पूरा संभल जल रहा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अहिंसा सत्यम करोदस्तया का शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप्तवम हीर चापला। एक वक्ता थे रूम में, अभी उन्होंने कहा हमसे कि मैं कुछ सच्चाई पर, जैसे कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, कि अल्लाह से डरो और अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इस ताल्लुक से वेद में, यानी सच्चाई के ताल्लुक से, सच के ताल्लुक से वेद का कोई मंत्र दीजिए। मैंने उनको यही मंत्र लिख के दिया। मैंने कहा इसको पढ़िएगा। कुरान करीम की इस आयत का कुछ हिस्सा इस मंत्र का कुरान से मैच करता है। वो ये है, अहिंसा, जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम, सच बोलना चाहिए, क्रोधस्तया का, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी, शांतिरपैशुनम, तो फिर शांति आती। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक एक मंत्र है, बहरे कैफ। तो हमारी मस्जिदें हमारे नमाज जैसी अमल के मुंतजिर है। मस्जिदों को आबाद कीजिए नमाज के जरिए से, मस्जिदों को आबाद कीजिए अजान के जरिए से, मस्जिदों को आबाद कीजिए कुरान करीम के दर्स से, मस्जिद को आबाद कीजिए दीनी बातें पैदा करके, मस्जिद को आबाद कीजिए उसमें जिक्र अज़कार की महफिल सजाकर जिक्र कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, वहां पर वक्त गुजारा कीजिए, एतकाफ की नीयत से बैठ जाइए। मस्जिद इबादत की जगह, दुनिया के अंदर मैं समझता हूं कि सबसे पुरसुकून अगर कोई जगह है
तो हमारी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जनाब क्या बोलेंगे, इस उम्मत का जुर्म इतना बड़ा है, मैं बोलता हूं तो मेरे खिलाफ लोग लेटर निकाल देते कि मौलाना अब्दुल्ला गलत बोलता। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फजीलत वाली मस्जिद कौन सी? मस्जिद तो सारी यकसा हैं, लेकिन 3 मस्जिदें ऐसी है कि जिनकी फजीलत कुछ ऊपर कुछ नीचे है। सबसे बड़ी मस्जिद फजीलत वाली काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ है, उसके बाद मस्जिद नबवी है, उसके बाद बैतुल मक़दिस है। कंस्ट्रक्शन के एतबार से, तामीरी एतबार से सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ बनाई गई, उसकी बुनियाद डाली गई। उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ के बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली गई दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई। लेकिन फजीलत के एतबार से बैतुल्लाह शरीफ के बाद मस्जिद नबवी का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर बैतुल मक़दिस का नंबर आता है। बहरे कैफ तो फजीलत के एतबार से इन तीनों मस्जिद बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे तो उसका अलग है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे तो उनकी फजीलत अलग है, और मस्जिद आप बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ेंगे तो उनकी फजीलत अलग है। मस्जिद सारी की सारी काबिल रिस्पेक्ट है, काबिल सम्मान है, पवित्र है, पाक है मस्जिद। लेकिन इन मस्जिदों को सबसे ज्यादा किनके नजर में खटकती? जब अल्लाह के नबी काबतुल्लाह मस्जिद बैतुल्लाह के शरीफ नमाज पढ़ने जाते तो कुफ्फारे मक्का आपको रोकते कि आप क्यों जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, आपको नमाज पढ़ने नहीं देंगे, बल्कि आपके गले में कपड़े डालकर बल दिया करते थे, बल्कि आपको तकलीफ देते थे, आपके गर्दन पर ओजड़ी डाल देते थे। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। जो लोग मस्जिदों को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो लोग मस्जिदों में रब का नाम नहीं लेने देना चाहते, मस्जिद में रब का नाम लेने से मना करते कि तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम मस्जिद में रब का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि यह मस्जिद तो मंदिर तोड़कर बनाया गया। कयामत की सुबह तक बाबरी मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाया गया तुम साबित नहीं कर सकते थे। जबरन क्या हुआ, दुनिया ने देखा, अब मस्जिद शाही है, संभल की मस्जिद है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा। इस मस्जिद में अब सर्वे टीम बिठाया गया। कुछ दिनों पहले ज्ञानवापी मस्जिद के एक हिस्से में पूजा की परमिशन दे दी गई, यानी वहां पर पूजा, उसके तहखाने में पूजा होता है, यानी वहां पर बुत परस्ती होती है, और दूसरे हिस्से में नमाज होती। यानी हमारी मस्जिदों में अजान देने पर पाबंदी, हमारी कुछ मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी। कुछ नहीं मिलता इनको तो बस मस्जिद टटोलो। कौन सी मस्जिद, कौन सी मंदिर को तोड़कर उसकी बुनियाद डाली गई है। सुन लो जालिमो, तुम कहोगे तब इस्लाम का अटल फैसला है, शरीयत का वाज़े फैसला, गसब की हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना तो दूर की बात है। संभल की शाही मस्जिद को शक की निगाह से देखने वालों, मेरा यह पैगाम तुम्हारे कानों तक जाए तो जान लेना कि इस्लाम में गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है किसी भी कीमत पर। तो जिन्होंने अगर उस वक्त के बाबर बादशाह 1529 में अगर उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो क्या बाबर बादशाह जाहिल था? क्या उसके साथ उनके गाइडर नहीं थे? सब थे। लेकिन कभी भी किसी मस्जिद को गसब की हुई जमीन पर उसकी बुनियाद नहीं डाली जा सकती है, वो जायज नहीं है। इस्लाम पहले ही नाजायज करार देता है। सबूत पेश कर दो, लेकर जाओ, बल्कि हम तोड़ेंगे, एक एक ईंट उखाड़ कर हम फेंकेंगे अगर तुम ये साबित कर दो कि शाही मस्जिद किसी मंदिर को गसब की हुई जमीन पर बनाई गई।
क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई मगसूब जमीन पर मस्जिद तामीर करना जायज नहीं, हराम है, परमिशन नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना पहुंचे तो जब मस्जिद की बुनियाद रखनी थी तो 2 बच्चे थे यतीम। मस्जिद की निशानदेही हुई जमीन की कि इस जमीन को यहां पर मस्जिद बनाई जाए। जब पता चला कि ये जमीन किसकी है, कहा कि 2 एक यतीम बच्चे हैं, उनकी है ये जमीन। तो उनके जो वारिस थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारी इस जमीन पर हम मस्जिद बनाई जा रही है, हम ऐसे ही दान करते हैं। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसकी कीमत लेनी पड़ेगी, हम फ्री दी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जमीन की कीमत अदा की, तब जाकर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई। अगर बाबर बादशाह ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया तो सबूत पेश कर दो, और सबूत में अकबरनामा बाबरनामा नहीं चलेगा, कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है, मजबूत कोई दलाइल पेश करो, इंशाअल्लाह भारत के मुसलमान उस मस्जिद को शहीद करके जमीन आपके हवाले करेंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि पहले प्रूफ पेश करना होगा, पहले दलाइल के रोशनी में बात करनी होगी। मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम तो पहले से ही मना करता है, इस्लाम में है ही नहीं कि नहीं किसी की जमीन पर अगर कोई, मिसाल के तौर पर गांव का मुखिया है, पंचायत का सबसे बड़ा मुखिया होता है हमारे बिहार में, अगर वो किसी की जमीन पर, किसी कल्लू बेचारा कमजोर है, उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा करके कहा करे जमीन दो मस्जिद में जबरन, वो खुश नहीं है, बेचारा खुश नहीं है, जमीन बना दी, जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्री में जमीन नहीं ली, दूसरी मर्तबा जब वसी होने की मस्जिद नबवी को कुशादा करना था, छोटी पड़ रही थी, तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने वो जो बाकी और जो जमीनें खरीदी गई उसके पैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने दिए। तो इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम में तो पहले से प्रावधान मौजूद है कि गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, लेकिन बस कोई मुद्दा नहीं मिलता है, बस यही कोई मामला भटकाना हो। असल में वहां इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव किसी जगह पे, उस जगह पर कुछ बड़ा घोटाला पकड़ा जाना है, कुछ करप्शन, कुछ गड़बड़ी, तो अब लोग उधर मुतवज्जो होंगे तो उधर से बचने के लिए वहां पर दंगा करा दिया, और दंगे में 5 मासूम बच्चों को गोली मारी है पुलिस वालों ने। आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की, हमारी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी, इसकी भी हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लेकिन सरकार के इशारे में जनाब गोलियां चल रही। मेरे भाइयों, क्यों हो रहा है ऐसा पता है? यह ऐसा मुसलमानों की बदअमली की वजह से हो रहा। मैं एक बड़ी कड़वी बात करने जा रहा हूं, सब्र के साथ सुनिएगा, सोचिएगा। हमने क्या कहा? सबसे मुकद्दस जमीन अगर पवित्र और मुबारक कोई सबसे पहला घर है इस दुनिया में, इस जमीन पर, तो बैतुल्लाह। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। वो एक ऐसी, उसकी बरकत से वो पूरा शहर मुबारक है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहा वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अमन की जगह, इससे मुराद यही। संस्कृत में भी है, शंभल कराम गुक्यस्स बराहमणयस्स, शंभल कराम, अमन की जगह, उसी को कहा गया। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत, जो मक्के में है सबसे पहला घर जो बनाया गया। इन्न अव्वल बैत, अल्लाह के घरों में जो सबसे पहला घर जो बनाया गया इस जमीन पर। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, जो लोगों के लिए, लोगों की इबादत के लिए। लल्लज़ी बिबक्कत, वो मक्के में है, वो बैतुल्लाह।
बिबक्कत मुबारकन, बरकत है, वहुदन हिदायत है, वरहमा रहमत है। किनके लिए? पूरे जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन। इन्न अव्वल बैति उज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक वहुदन लिल आलमीन। हिदायत है पूरी दुनिया वालों के लिए। कौन? काबतुल्लाह। लेकिन पता है इस काबतुल्लाह, उसका ढांचा क्या है? काबतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की काले रंग का है, चौकोर है, 4 कोने का है। अभी रियाज में, कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, इस महीने वहां पर एक विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। विंटर फेस्टिवल मतलब सर्दी के मौसम में तिजारती कोई फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है जैसे कहीं पर मार्केट लगता है ना हम लोगों के यहाँ, हमारे जो कि हाट में बुध और इतवार के दिन मार्केट लगती है, यानी उस दिन ज्यादा लोग आते हैं सामान लेकर। आप लोगों के यहाँ भी लगता होगा कहीं कहीं कि भाई आज कहीं इतवार में, कहीं सोमवार में, कहीं मंगल में, कहीं बुध में लगता है, तो उससे बाहर से भी लोग आते हैं। कहीं पर मेला लगता है, जैसे सोनपुर का मेला है, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी भी होती है। इधर अंधासुर का मेला, उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ते थे, कहीं कहीं घोगाल का मेला, बानसर का मेला, ये सब मवेशी वगैरह भी लाते हैं लोग वहां से जाके। तो वैसी एक तिजारती फेस्टिवल अच्छी बात है, आदमी अगर करता है तो कम्युनिकेशन बढ़ता। आपकी इस बस्ती में जलसा हुआ तो बहुत दूर से दुकान वाले भी आए, बहुत दूर से मुकर्रिर भी आए, और बहुत दूर से लोग जलसा सुनने भी आए। कम्युनिकेशन बढ़ा, आपके गांव को जाना लोगों ने, आपके किरदार को जाना, आपका अखलाक क्या वो भी जाना जाता है इसमें। जब आदमी कहीं बाहर से आता है तो इससे पता चलता, अरे यार हम फलां जगह गए थे, आदमी बहुत अच्छे थे, वहां के बड़े अखलाकमंद थे। ऐसा होता है कम्युनिकेशन, जब एक लोग दूसरे उसमें जाते। तो वहां पर भी हुआ, तो वहां पता है सबसे जो गलती हुई है, जो सबसे बड़ी जो शरीयत के खिलाफ काम हुआ है, मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मीडिया ने नहीं उछाला है इसको, लेकिन वो चीजें प्रिंट मीडिया में है, सोशल मीडिया में नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया में है। वो क्या हुआ, तकरीबन 250 से कहीं ज्यादा सिंगर बुलाया, सिंगर गाना गाने